डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। स्टॉक एक्सचेंज में बात करें हम। स्टॉक एक्सचेंज इज दैट प्लेस वायर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इज डन इन टर्म्स ऑफ सेल एंड परचेज। तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहाँ पर शेयर जो होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये जो है द सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज एन एसोसिएशन, organization or an individual which is established for the purpose of assisting, regulating, controlling business in buying and selling and dealing in securities। तो ये 1956 में ये एक्ट पास किया गया है कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जो इस्टेब्लिश की गई है किस पर्पज़ के लिए, मदद के लिए, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, जिसमें शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो शेयर मार्केट जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो कोई सब्ज़ी का मार्केट है या और कोई मार्केट है, तो इसी तरह से ये शेयर मार्केट भी होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदते हैं हम, दूसरी किसी मार्केट में टेक्सटाइल के वहाँ कपड़े खरीदते हैं। इस तरह से जो ये स्टॉक एक्सचेंज होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा, और बेचने में ये हमारी मदद करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेट्स इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेट्स, तो इसमें ब्रोकर्स होते हैं। ये ब्रोकर जो होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। ये ब्रोकर जो होते हैं ये शेयर बेचते हैं और ख़रीदते हैं, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स हु आर नॉट मेंबर्स। तो जो वहाँ स्टॉक वहाँ ये मेंबर नहीं होते हैं तो उनके लिए शेयर खरीदना, मतलब मुझे शेयर खरीदना है तो मैं कंपनी से डायरेक्ट नहीं खरीद सकता हूँ। मुझे शेयर बेचना है तो मैं कंपनी से डायरेक्ट नहीं बेच सकता हूँ। उसके लिए मुझे ब्रोकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्रोकर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं और वो क्या कहते हैं, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। वो अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं। तो जो उस कंपनी के मेंबर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं है। चेंज कमीशन फॉर दिस सर्विस, तो जो ये हमें सर्विस देते हैं उसके लिए ये कमीशन लेते हैं। 2% या 3% कितना बनता है उनका, तो कमीशन। उसके बाद जॉबर से, जॉबर जो हैं वो भी मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं ये। लेकिन इनमें फ़र्क इतना है ब्रोकर्स में और जॉबर्स में। ब्रोकर्स जो हैं वो शेयर खरीदते और बेचते किसके लिए? अपने क्लाइंट्स के लिए। लेकिन ये शेयर क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं ऑन इन हिज ओन बिहाफ, अपने लिए। जो जॉबर्स हैं वो अपने लिए ही शेयर खरीदते और बेचते हैं। मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग सिक्योरिटी एट हाई प्राइस, तो वो ये शेयर मतलब अगर 10 रुपये में लिया तो 12 रुपये में बेच दिए इसलिए, या 11 रुपये में या 10.5 रुपये में, तो इस तरह से वो अपने लिए नफ़ा कमाते हैं। तो बुल्स, इसके बाद जो तीसरा बुल्स कहते हैं उनको। ये स्पेकुलेटर्स हैं हु एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस, ये कहते हैं, सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो शेयर प्राइस है, शेयर की कीमत जो है ये बढ़ जाएगी। बाइंग सिक्योरिटीज टू सेल देम इन फ्यूचर एट हाई प्राइस, तो ये शेयर खरीदते हैं और आने वाले वक्त में ये ऊंची कीमत में उनको बेच देते हैं। व्हेन प्राइस राइज एज एक्सपेक्टेड बाय बुल मार्केट, जब प्राइस बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने 10 रुपये में शेयर खरीदा है तो वो 11 रुपये में हो गया या 10.5 में हो गया,
तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट। व्हेन प्राइस फॉल्स, अगर वहाँ प्राइस जो है कीमत गिर जाती है, ही हैज टू सेल एट अ लॉस, तो उसको नुकसान में वो बेचना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं बुल लिक्विडेशन, बुल लिक्विडेशन। तो इसके बाद है बियर्स। बियर जो थे इसमें, और जो ये बुल्स हैं उसमें ये फ़र्क है कि बुल्स कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है वो राइज होगी, लेकिन बियर जो है वो कहते हैं कि प्राइस, हु एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस, हु एक्सपेक्ट, तो ही सेल्स सिक्योरिटीज फॉर द फ्यूचर डिलीवरी विद द होप टू बाय सिक्योरिटी एज ए लोअर प्राइस बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। तो ये सस्ती कीमत में लेते हैं और ये फ्यूचर के लिए देते हैं, मतलब किसी को बोलेंगे हम अगले महीने में आपको ये इस कंपनी के शेयर दे देते हैं। अलबत्ता इनको पता होता है कि ये अंदाज़ा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इसकी जो रेट है वो कम होने वाली है। तो उसके बाद हम बात करेंगे CB की, SEBI। एस से सिक्योरिटीज़ एंड ई एक्सचेंज, बी बोर्ड आई इंडिया। CB का मतलब है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1988 में। तो गिवन स्टैट्यूट प्रोन ऑन, इसको कब, ये 30 जनवरी 1992 को थ्रू CB एक्ट 1992। तो ये बिकम ऑटोनॉमस बॉडी कब बनी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 12 अप्रैल 1992। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। इसके रीजनल ऑफिस 4 हैं, दिल्ली में, अहमदाबाद, चेन्नई और कलकत्ता में। तो इसका चेयरमैन कौन है प्रेजेंट, ये सवाल भी पूछा जाएगा। तो अजय त्यागी जी हैं जो। तो फार्मर जो इसके चेयरमैन थे UK सिन्हा, वो 18 फरवरी 2011 से लेकर 10 फरवरी 2017 तक रहे। तो इनको अब सवाल उठता है कि इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके मेंबर कितने होते? 2 मेंबर होते, 2 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसके 2 मेंबर होते हैं। 1 मेंबर फ्रॉम RBI, एक मेंबर जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होता है। तो 5 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 5 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो वो नॉमिनेटेड होते हैं, तो उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो अब फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या हैं? रेगुलेट्स इंडिया शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करता है ये। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर हैं उनकी बहबूदी के लिए ये काम करता है कि जो हमारे ये वो क्लाइंट है या कस्टमर है वो उनको चीट ना किया जाए। इट आल्सो रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे हमारा यहाँ रुपया है, तो अमेरिका का जो है वो डॉलर्स है, अमेरिका का जो है वो डॉलर है। तो वहाँ पे जैसे आज डॉलर को मान लो 1 रुपया जो है, 1 डॉलर जो है वो 60 रुपये के बराबर है। तो हम कुछ जो ये होते हैं डॉलर खरीद लेते हैं, कोई डॉलर खरीद लेता है, जैसे उसने आज 60 रुपये में ख़रीद लिया तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगले दिन वो 65 का हो जाएगा या 62 का हो जाएगा। तो एक दिन में वो लेता है, दूसरे दिन में वो अगर प्राइस चढ़ गई तो उसको बेच देता है। उसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं।